आज मतलब हाँ, युवराज को तैयार नंदा का जो काम था, नंदा की कहानी हम लोग बता रहे हैं कि भगवान की भक्ति करने पे देखिए क्या होता है, भगवान कैसे हमारे आपके लिए हमेशा खड़े रहते हैं। तो भगवान नंदा जो था, नंदा का काम राजसभा के लिए तैयार, युवराज को राजसभा के लिए तैयार करना उसका काम था। आजकल शहरों में ब्यूटी पार्लर मतलब ब्यूटी पार्लर कामों करता था वहाँ पे। तो यह अब जैसे कहते हैं ना, आजकल ब्यूटी पार्लर ये बहुत पुराना है, पहले के राजा महाराजा भी रखते थे ऐसे। तो एक दिन बहुत सवेरे मतलब एक दिन सुबह सुबह नंदा जो है अपनी ड्यूटी के लिए जा रहा था। अभी वह घर से निकला ही था कि 5 संतों पर दृष्टि पड़ गई। मतलब उन्होंने देखा कि 5 महात्मा इधर आए हुए हैं। उन्होंने सादर नमन किया और उनकी सेवा में लग गया। मतलब वो संत का प्रणाम किया, संतों को देखा, संत प्रणाम किया, उसके बाद सेवा में लग गया। भाई बनाना, खिलाना, पानी पिलाना, पैर दबाना, उनकी सेवा में लग गया। जब उन्हें नहलाते धुलाते खिलाते विदा करते 3 बज गए। मतलब सुबह वो घर से निकला, जब देखा संत महात्मा प्रणाम किया, उसके बाद उनको उनकी सेवा में उसको बच गया 3 शाम के। तो अब उसे याद आया कि उसे हमें ड्यूटी भी जाना है भाई, राज दरबार भी जाना है। 3 बज गए और दुर्योधन दुष्ट प्रवृत्ति का था, मृत्युदंड के नीचे आज तक किसी को कुछ नहीं दिया, आज मौत निश्चित है। नंदा ये सोच रहा है कि आज हमारी मौत निश्चित है, दुर्योधन हमको छोड़ेगा नहीं। फिर उसने सोचा आज यह शरीर संतों की सेवा के काम में तो आया, मतलब उसको ये खुशी हुई। तो नंदा सोचा कि आज कम से कम ये शरीर संतों के काम आ गया। एक दिन तो इस शरीर का नाश होना ही, एक दिन मरना तो है, ये है, चलते हैं। राजद्वार पर ही दुर्योधन मिल गया। जब वो गया मतलब कहा जा रहे हैं हम, जो होगा देखा जाएगा फिर। तो जब राज दरबार में पहुँचे तो उनका गेट पर दुर्योधन मिल गया। उसने कहा अरे नंदा तुम लौटे कैसे? नंदा ने भाई दुर्योधन का बोला उसी कि फिर कहा लौटी यार ड्यूटी करे बड़े। तो नंदा अपने विचार किया मैं तो आया ही नहीं था, या व्यंग बोल रहा है या कुछ कोड़े मार कर छोड़ दे तो प्राण बच जाते। इतने में 5-7 मंत्री उधर से गुजरे। वह बोले नंदा तुम वापस क्यों आए? भाई सब देखे कि नंदा आया था, तुम वापस क्यों आए? अभी तो गए हो, कुछ भूल गए क्या? नंदा आज तुम्हारे शरीर में वह मोहनी थी कि हम देखते ही रह गए, हम लोगों की पलक हट ही नहीं रही थी।